जेएमएम के वरिष्ठ नेता में से रिजवान क्रांतिकारी पहुंचे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। रिजवान जी, इस तरह की घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? है ना, निंदनीय विषय है। इस पर सरकार गंभीर है। हमारी पूरी टीम ने बिल्कुल चिंता जाहिर करते हुए हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने भी आए हैं और बिल्कुल हमारी संवेदनाएं उनके साथ में। मौजूदा सरकार है आपका और इस तरह का अभी तक कोई कानून नहीं, कानून पर पहल भी हुई है। आपने सुना है कि मॉब लिंचिंग पर जो कानून पर बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर जो मामला फंसा हुआ है उस पर जल्द हम लोग विचार करके और कानूनी रूप से कैसे इस पर पहल किया जाए। और बिल्कुल ये मॉब लिंचिंग एक बड़ा निंदनीय घटना भी होती है और मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है। तो इस पर अंकुश के लिए हमारे सरकार भी चिंतित थे और बिल्कुल हमने, चूँकि हमारे जेएमएम के काफ़ी लीडर्स यहाँ पर पहुँचे हैं, कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स भी आए हैं और बिल्कुल हम लोग चिंता के साथ में इस विषय को लेकर आदरणीय हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के पास भी जाएंगे। एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग बनाएंगे और उनके साथ में पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाएंगे और बेहतर जो मुजरिम है, जो दोषी है, जिन्होंने ऐसे कृत्य कार्यों को अंजाम दिया है, वो हम लोग उसको बख्शने नहीं जा रहे। और सरकार आपकी है, सरकार अबुआ सरकार है, ये सरकार राज्य की सरकार है, राज्य के ज्वलंत विषयों के साथ में है, राज्य के पीड़ित परिवार वालों के साथ में है, जो आए दिन जो घटना का शिकार हो जाता है, या मॉब लिंचिंग हो या और भी घटना का शिकार हो जाता है, सरकार उनके साथ में है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस राज्य के माटी के लिए हम लोग आए हैं और राज्य बिल्कुल पक्षपात कभी भी नहीं किया है। राज्य के सरकार इस विषय पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए, मुझे उम्मीद है, नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय का जो बात, न्याय के पक्षधर भी हम लोग हैं और न्याय के साथ हम लोग चलते भी हैं, न्याय के पथ पर भी चलते हैं और न्याय के साथ में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं आप और यहाँ पे दिवंगत के परिजनों से आपने मिला, क्या कुछ सामने आई बातें, क्या कुछ आपने? नहीं, देखो, हमने तो, चूँकि हमारी रांची से भी कुछ टीम यहाँ पर पहुँचा हुआ था, तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल पीड़ित परिवार के साथ भी हम लोगों ने मिला और जहाँ जिन्होंने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया है, ऐसे घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, उनके परिवार से भी हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने मुलाकात किया है और उनका जो आप कह सकते हैं कि उनका जो बयान है, उनका जो स्टेटमेंट्स है, हम लोगों ने लिया है, तो भिन्न भिन्न स्टेटमेंट आया है। तो बिल्कुल लगता है कि इस पर बिल्कुल संयोजित तरीके से साजिश के तहत, चूँकि वीडियो क्लिप पूरे इंडिया में चल रहा है, सारे लोगों ने इस वीडियो क्लिप को देखा है कि किस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जबकि बच्चा प्यास के लिए तड़प रहा है, उन्होंने पानी भी मांगा, पानी का भी दरियाफ्त किया, लेकिन जिस तरह का शब्दों का अगला की तरफ से जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, निंदनीय विषय है। और मुझे लगता है कि हम लोग एक टीम बहुत जल्द बनाएंगे और बिल्कुल न्याय के लिए हम लोग उच्च स्तर तक भी जाने के लिए आगे आएंगे। पुलिसिया कार्रवाई पे क्या कहेंगे? नहीं, पुलिसिया कार्रवाई हमने अभी भी आपके सामने, हमने एसडीपीओ महोदय से भी बात किया, हमारी बात एसपी साहब से भी हुई है और जितना जल्द हो पाए हम लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल आग्रह भी करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, पुलिसिया कार्रवाई जल्द यथाशीघ्र हो और जो मुजरिम है वो बच ना पाए। नाम जितनों का छूटा हुआ है, मुझे लगता है कि जो नाम जद है, जो नाम जिनका नाम दिया गया है, उन पे बहुत सारे नामों को छोड़ दिया गया है। मैं बिल्कुल, हमने अभी कमेटी वालों से बिल्कुल हमने बात किया है और शाहिद भाई भी हमारे साथ में है, तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, सदर सेक्रेटरी हमारे साथ में है और सबों ने एक साफ साफ कहा है कि भाई हम लोग जल्दी में थे। जिनके यहाँ घटना घटती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जिनके यहाँ घटना घटता है, जिस मोहल्ले में घटना घटता है, वो उसका हाल क्या होता है, उसका वातावरण क्या होता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे नामों को छोड़ दिया गया है। तो बिल्कुल हम लोग जिन नामों को छोड़ा है, हम लोग जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि मुजरिम जो भी हो, उस घटना को अंजाम देने में जिन्होंने अपनी भूमिका को दिखलाने का काम किया है, बचने नहीं जा रहा है। सेक्शन में भी कुछ फेरबदल हुआ, आम हत्या दर्शाया गया है 103(1). बिल्कुल, मैंने तो धारा को देखा है, कहीं ना कहीं लापरवाही है। बिल्कुल हम लोग इस पर एसपी साहब से भी बात करेंगे और आयु से भी हम लोग बात करेंगे और आयु से बिल्कुल कहेंगे कि निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और बिल्कुल एक लोकतंत्र का परिचय देते हुए हम लोग गरीब परिवार के साथ में, पीड़ित परिवार के साथ में, गाँव वालों के साथ में